नमस्कार, TNN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ शहबाज अख्तर। आप देख रहे हैं TNN24 न्यूज़ चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें। दर्शकों, खबरें तो बहुत सुनते होंगे आपने, कभी नगर निगम के मुद्दे तो कभी पुलिस विभाग के मुद्दे तो कभी पॉलिटिकल के मुद्दे। लेकिन मैं आज महाराष्ट्र की ऐसी NGO की बात करने जा रहा हूँ जो महाराष्ट्र के अंदर ही अपने महाराष्ट्र के अंदर से पैदा हुई और पूरे भारत के अंदर एक उभरते हुए काम कर रही है। महाराष्ट्र माइनॉरिटी फोरम के बारे में जो जाकिर शिक्कल साहब की संगठन है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र असेंबली में, विधानसभा असेंबली में उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन भी किया था, अपना मोर्चा भी दिया था और अपनी मांग को भी उठाया था। मांग इसलिए उनकी ये थी कि बेरोज़गारी को रोज़गारी दी जाए और किसानों का हक दिया जाए, मराठाओं का हक दिया जाए। इतना ही नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम रिजर्वेशन जो सरकार अभी तक नहीं दे रहा है, उसके लिए भी, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए भी आवाज़ उठाई गई। तो चलिए आइए, मैं यहाँ पर कुछ माइनॉरिटी के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कम वक्तों में। भाई, आपका TNN24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। अच्छा, आप महाराष्ट्र माइनॉरिटी फोरम से जुड़े हुए हैं, जी बिल्कुल। जाकिर साहब से जुड़े हुए हैं। तो उसका क्या उद्देश्य लगता है अब तक? देखिए, मैं महा माइनॉरिटी फोरम जो है जाकिर साहब के नेतृत्व में हम काम करते हैं। मैं नागपुर ज़िले का प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टर असलम बारी मेरा नाम है। देखिए, समाज की बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं और उन परेशानियों को कैसे हल करना है, खास करके सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मुद्दों को उठाने का काम जाकिर साहब करते हैं। सबसे पहले जाकिर साहब ने देखा कि सरकार ने आरक्षण दिया है, सुप्रीम हाई कोर्ट ने दिया है, लेकिन उसको फडणवीस सरकार ने डिनाई कर दिया। तो वो आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी जाकिर साहब के नेतृत्व में। जी चालू है, वो अभी सरकार ने दिया नहीं है। उसके बाद जब ध्यान में ये आया कि जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला, खास करके मराठा समाज को जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण डिनाई कर दिया, तो उस समाज के बच्चों को शैक्षणिक आर्थिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए तत्कालीन सरकार ने सारथी नाम की एक संस्था बनाई और वो सारथी के माध्यम से बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं, नौकरी के लिए प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता दी गई। तो हमारा भी कहना ये रहा कि अगर उसी के तर्ज पर मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग मार्टी इंस्टीट्यूट बनना चाहिए। इसकी मांग हमने की, धरना प्रदर्शन किया, पूरे राज्य के जो और छोटे छोटे संगठन हैं उन सबको साथ में लिया और हम ये मांग को करते रहे। नागपुर जब अधिवेशन था तो 2 दिन का धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद हमने अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में निवेदन दिए, धरना प्रदर्शन किया और अभी जो मुंबई अधिवेशन था उस वक्त भी जाकिर साहब के नेतृत्व में मिलकर हमने अनेक मंत्रियों से, पदाधिकारियों से कार्यक्रम संपर्क साधा, अपना निवेदन दिया। जाकिर साहब के साथ मिलकर अल्पसंख्यक मंत्री जी से बात की, उन्होंने भी अपना एक प्रस्ताव बनाया और वित्त मंत्रालय को दिया। लेकिन वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कुछ गलत रिमार्क दिए। इसके बाद राज्य के अलग अलग सामाजिक संगठनों ने मिलकर फिर से, क्योंकि वो निगेटिव रिमार्क था, वो रिमार्क में बताया गया था कि भी पैसे नहीं है और दूसरा कहा गया था कि ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा, जब राज्य में अलग अलग जातियों के लिए संगठन बन रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 4 महीने पहले ही इस सरकार ने रहने के बाद भी सारटी में, बार्टी में अपने यहाँ जो संस्थाएं काम करती है, महाज्योति, इसमें जो वर्ग फ़ायदा ले रहे हैं उनके लिए सरकार ने अलग से फिर से स्वतंत्र रूप से रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए। आदिवासी समाज के लिए बनाया, बंजारा समाज के लिए बनाया, धनगर समाज के लिए बनाया और अभी मातंग समाज के लिए बनाया। तो हमारे लिए भी बनाना चाहिए। तो हम जाकिर साहब के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मंत्री जी से मिले, वित्त मंत्री जो वित्त मंत्रालय है वहाँ भी मिले और हमने दौड़ भाग की, बाकी लोगों को, बाकी सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को जोड़ा और सब ने आवाज़ उठाई। सब ने कहा कि गलत हो रहा है, क्योंकि उसके पहले भी जी थोड़ा सा बहुत कम वक्त में बात करना चाहता हूँ। एक आखिरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने पूरे महाराष्ट्र का अपने पूरा नक्शा दिखा दिया सामने, लेकिन आप जिस स्थल पर रहते हो वो नागपुर, जिसे संतरा नगरी से कहा जाता है, स्मार्ट सिटी के नाम दिया रहे, लेकिन उस स्मार्ट सिटी को देखा जाता है, आप शहर में जब घूम रहे होंगे तो डेवलपमेंट के नाम पर कई सड़कें खराब, कई जगह ज़मीनें, सब कुछ खराबे है, लेकिन वहाँ हादसों का डर, सब कुछ डर। लेकिन हमारे यहाँ के लाडले केंद्रीय मंत्री जी है गडकरी साहब, वो शायद चाहते हैं कि हमारा नागपुर शहर सुंदर बने, हमारा नागपुर शहर एकदम प्यारा बने। लेकिन गडकरी साहब तो एक अपना अपॉइंटमेंट देके हट गए वहाँ से, लेकिन कर्मचारी अधिकारी ऐसे ध्यान नहीं देते। ऐसी शिकायत हमको भी मिलती है, आपको भी मिलती है। तो उन तक आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या गडकरी साहब तक अपनी आवाज़ देना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, विकास की अगर बात करें तो गडकरी साहब हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, हर एक की एक मानसिकता बनी है।
विकास की नदी एक रास्ते से निकलती है और जहाँ तक माइनॉरिटी दलित दूसरे समाज आते हैं, उनके इलाके आते आते वो विकास की नदी रुक जाती है। ये वास्तविकता है। अगर हम पूरे नागपुर को भी देखेंगे तो जो विकास या चमकती हुई सड़कें बनी हैं, डबल बनी हैं, तिबल बनी हैं, बार बार पैसे मिले हैं, कुछ इलाकों में ही मिले हैं। जहाँ बहुजन समाज रहता है, दलित समाज रहता है, अल्पसंख्यक समाज रहता है, मुस्लिम समाज रहता है, वहाँ की बस्तियों के विकास के लिए पैसे नहीं आते हैं, योजनाएं बनती नहीं हैं, बनने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। और अगर बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई तो थातुर मातुर काम किए जाते हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि ये देश का संविधान समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है। समाज कोई भी हो, जो भी सरकार चुन के जाती है, वो समाज का कर्तव्य है देश के सभी नागरिकों को समान न्याय दे। जो नहीं मिलता है वो न्याय उन्होंने देना चाहिए, यही हमारा उनसे निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल को। नागपुर से शहबाज अख्तर की पूरी रिपोर्ट, कैमरामैन मोहित रजा के साथ शहबाज अख्तर, नागपुर।